Hello guys, welcome back to my channel. My name is Monish Parki and I am sharing week 13 exercise. तो हम वीक 13 की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपनी जो मेरा बॉब का प्लान था उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगेन वीक 13 शुरू करने से पहले मैं वीक 12 तक मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आपने 12 तक एक्सरसाइज फॉलो करे होंगे जिनको फ़ायदा मिल रहा है, और जो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है दे कैन कंसिडर अनदर फिज़ियोथेरेपिस्ट। वो दूसरा फिज़ियोथेरेपिस्ट कंसिडर कर सकते हैं किसी और के, ठीक है, इंडिया में। एंड मेक श्योर कि उस फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप अपना लंबा प्लान बनवाएं, ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो कोई मिस ना हो। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीक 13 में अब हम बात करेंगे, नॉर्मल सा इंट्रो दे देता हूँ। आपकी जो एक्सरसाइजेज हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, 2 तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया होगा। पहला है मसल बिल्डिंग जो आपकी इंजरी पे फोकस करेगी, दूसरी है मोबिलिटी जो आपके रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करेगी। रेंज ऑफ मोशन होता है कि आप पर्टिकुलर जॉइंट का या फिर पर्टिकुलर बैठे बैठे आप कितना मूव कर पा रहे हो ठीक है, मतलब हर बॉडी का एक पार्ट का एक रेंज ऑफ मोशन होता है। बैठे बैठे जब आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं या फिर आपकी मसल्स स्ट्रेच नहीं करती हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जो कराटे प्लेयर्स होते हैं दे कैन स्प्लिट देयर लेग्स। हम नॉर्मल पर्सन अपनी स्प्लिट नहीं कर पाता, तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। इंजरी की हम जानते हैं भाई, चोट को चोट ही बोलते हैं। अब इन दोनों को जब हम साथ लेके चलते हैं तब बनती है हमारे रिकवरी प्लान, ठीक है। तो हम लोग जो बॉब का प्लान है जो बॉब ने मेरे को दिया था उसमें मसल बिल्डिंग पर भी और मोबिलिटी दोनों पे फोकस किया था, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। डे 1 की बात कर लेते हैं। सपोज़ करो आपका दिन जो है, ये हफ्ता जो है 12वें हफ्ते के बाद मंडे को मेरा शुरू होता था, ठीक है। तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, संडे तक ये चलेगा वीक 13 का, ठीक है। अब कैसे चलेगा, पहले दिन हम लोग करेंगे मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज। इसमें हम लोग देख लेते हैं, और ये हाँ मसल बिल्डिंग दिन में एक ही बार करनी है, सिर्फ डे में वन टाइम ओनली, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है, ये दोनों आप लोगों को पता है। काफ रेज बॉडी वेट, इसमें कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाना काफ रेज में। टेबल पुशअप मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ आप लोगों को। जो नई एक्सरसाइज आ रही है वो इसमें आ रही है स्टैटिक लंजेस। अब आप एक मैं इसका शॉर्ट बना दूंगा, या तो वहाँ से देख लीजिएगा या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टैटिक लंजेस कैसे मारे जाते हैं, ठीक है। और आराम आराम से मारना है, बहुत स्लो मोशन में मारना है, हड़बड़ी नहीं करनी है वरना इंजरी आ जाएगी, ठीक है। आराम से मारना स्टैटिक लंजेस बॉडी वेट के साथ। नर्व ग्लाइड करनी है, नर्व ग्लाइड आपको पता है, डेड बग पता है, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड, ये भी मैं इसका भी शॉर्ट डाल चुका हूँ, और इसे भी आप यूट्यूब से देख सकते हो या मेरे शॉर्ट से देख सकते हो, ठीक है। अब कितने सेट किसके करने हैं, ठीक है, और कितनी बार करने हैं। तो बॉक्स स्क्वाट के आपके लगेंगे 3 सेट 7 रेपिटेशन। 3 सेट 7 रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, ये सपोज करो मैं हूँ, मैंने एक बार ये एक्सरसाइज शुरू करी बॉक्स स्क्वाट, इसको मैंने 7 बार किया। 7 बार करने पे मेरा एक सेट ख़त्म हुआ। ऐसे में 3 बार करूँगा मतलब, और हर एक 3 सेट करूँगा। दूसरी बार फिनिश किया, फिर उसके बाद मैंने तीसरी बार फिनिश किया, तो ये मेरे 3 सेट हो गए, समझ में आया। और हर एक सेट, अब जब आप ये कर लोगे, पहली बार आप एक सेट इसका करोगे,
फिर नेक्स्ट सेट इसका करोगे, नेक्स्ट सेट इसका करोगे, तो ऐसे एक एक सेट सबका फिनिश करते हुए चलना है इस ऑर्डर में। फिर जब सबका एक एक सेट फिनिश हो जाएगा फिर आप दूसरा सेट फिनिश करोगे, फिर दूसरा सेट जब आपका फिनिश हो जाएगा फिर आप तीसरा सेट फिनिश करोगे। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना कि बॉक्स स्क्वाट पहले 3 सेट इसके ख़त्म कर लिए, 3 सेट इसके ख़त्म कर लिए, 3 सेट इसके ख़त्म किए, मज़ा नहीं आएगा। मसल का जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए जो इन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस से होता है, ठीक है। तो एक इसके बाद ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ऐसे ही आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है जैसे मैं करता था। ये मेरा रूटीन है, ठीक है। तो 3 सेट 7 रेपिटिशन, 3 सेट 8 रेपिटिशन, 3 सेट 8 रेपिटिशन काफ रेस के, टेबल पुशअप के 3 सेट 8 रेपिटिशन, ठीक है। टेबल पुशअप के बाद हम लोग पुशअप पे भी मूव करेंगे, ध्यान रखना, इसके बाद पुशअप आएगी। ये सिर्फ आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए है। स्टैटिक लंजेस 3 सेट 10 रेपिटिशन, भाई 8 हो जाए ना तो 8 लगा लेना, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है। और भी कम हो रहे हो तो वो भी कर सकते हो, 6 करना हो तो 6 कर लो अगर आपने लंजेस नहीं लगाए हैं कभी। तो 3 सेट 10 रेपिटिशन, नर्व ग्लाइड 3 सेट 5 रेपिटिशन, डेड बग 3 सेट 8 रेपिटिशन, और स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 2 सेट 8 रेपिटिशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स से मतलब क्या है भाई, आपने एक्सरसाइज करी, आपने एक्सरसाइज करी या मैंने एक्सरसाइज करी, तो मैं क्या बोलता था, बॉब मेरे को बोलते थे कि नोट्स बनाओ कि कितना पेन हुआ, कितना पेन हुआ। तो भाई 1 से 10 की इंटेंसिटी पे मैं पेन मेजर करता था, और पेन मेजर करके कौन से एरिया में हुआ और कितनी देर तक रहा, तो ये सब मैं नोट करता था डायरी में, और वो मैं डेटा बॉब को भेजता था, ठीक है। तो ये अब बॉब आप अफोर्ड कर सकते हो तो फार बेटर है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप ये डेटा अपने पास रखो और देखो कि अगले हफ्ते उस डेटा से अगर कंपेयर करके देखो कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो कंसिडर अनदर फिजियोथेरेपिस्ट, चेंज करो। अगर मिल रहा है तो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब बात करते हैं डे 3 की, मतलब डे 1 की एक्सरसाइज हो गई हमारी मसल बिल्डिंग की। डे 2 बताऊंगा क्यों छोड़ा, डे 3 पे आ जाते हैं सीधे। फिर मसल बिल्डिंग करनी है दिन में एक बार, ठीक है। बॉक्स स्क्वाट, नो रेजिस्टेंस बेंड, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक बता चुका हूँ, टी क्रॉस ओवर बता चुका हूँ। इसमें अब पिछली बार हमने थाइस पे फोकस किया था, अब डे 3 पे हम लोग अपने आर्म्स पे फोकस कर रहे हैं, अपर चेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ट्राइसेप्स डिप्स विथ चेयर। अब देखो हमारा जो मेन जो बॉडी का वेट होता है, जो हम काम करते हैं वो हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, और जो इनका जो वेट होता है बॉडी का वो रीढ़ की हड्डी संभालती है, ठीक है। तो हम लोग हाथ को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पैरों को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और रीढ़ की हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट हो रहा है। तो इस बार क्या करना है, ट्राइसेप्स डिप्स करनी है चेयर के साथ, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, हाई प्लैंक करना है, कोर पे काम करेगा आपकी चोट पर, बर्ड डॉग कोर पे काम करेगी, डेड बग कोर पे काम करेगी, ये तीनों एक्सरसाइज कोर पे काम करेंगे, ठीक है। कितने सेट कितने करने हैं, 3 सेट बॉक्स स्क्वाट के 8 रेपिटिशन, 3 सेट 5 रेपिटिशन, ठीक है। 3 सेट 8 रेपिटिशन, तीन सेट 8 रेपिटिशन इसके हो गए। अब टी क्रॉस ओवर में आपके 3 क्रॉस 8 रेपिटिशन करने हैं इसके, हाई प्लैंक के 3 क्रॉस 8 रेपिटिशन, डेड बग के 3 क्रॉस 8 रेपिटिशन। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना जब आप बॉक्स स्क्वाट करते हो तो ब्रीदिंग, जब भी कोई आप एक्सरसाइज करोगे तो ये नहीं है कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, स्लो टेम्पो में करनी है, मज़े ले लेके करनी है, और ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। ब्रीदिंग करोगे ऑक्सीजन का खून और बहाव बढ़ेगा, ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन अगर ज़्यादा कैरी होगी तो आपकी चोट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रहेगा जब भी आप कोई एक्सरसाइज एक बार में फिनिश करी उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 45 से 60 सेकंड का गैप होता है। इससे आपको ऑक्सीजन में, मतलब ब्लड में और ऑक्सीजन बढ़ने का बेनिफिट मिलता है। तो आप बाकी की एक्सरसाइज आप क्या है, फटीग या फिर थका हुआ महसूस नहीं करते हो, ठीक है। 1-1 मिनट का रेस्ट दो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करो।
एक एक्सरसाइज खत्म करो, फिर एक्सरसाइज 1 मिनट का रेस्ट दो, फिर दूसरी एक्सरसाइज करो, इस तरीके से करनी है। तो ये डे 3 की हो गई। अब सीधे आएगा हमारे पास डे 5। डे 5 हमारा पहले की तरह जो हमने डे 1 में एक्सरसाइज देखी थी उसी की तरह है। बॉक्स स्क्वाट रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज, टेबल पुशअप, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन। ये चेंज हो गई यहाँ पर, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन पहले नहीं थी। स्टैटिक लंजेस ऑफ बॉडी वेट, डेड बग, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है, ये सेट ऑफ एक्सरसाइज आप करेंगे। 3 सेट 8 रेपिटेशन, 3 सेट 8 रेपिटेशन हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड के, काफ रेज के 3 सेट 8 रेपिटेशन, टेबल पुशअप के 3 सेट 8 रेपिटेशन, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन के 3 सेट 8 रेपिटेशन, 3 सेट 10 रेपिटेशन। आप स्टैटिक लंजेस के 8 कर लेना, वो बहुत बेटर रहेगा। 10 पे जाओगे मसल खिंच जाएगी। ठीक है, 3 सेट 8 रेपिटेशन और 2 सेट 8 रेपिटेशन। इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं ये वीक रहेगा। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्या नोट बनाया। जनरली आई फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन हिप एरिया एंड समटाइम्स नियर बैकबोन। तो ये मैं बॉब को बताता था कि क्या बोलते हैं कि मेरे को जनरली अब पेन कहाँ पर हो रहा है, हिप एरिया में हो रहा है और बैकबोन के आसपास हो रहा है। ठीक है, ठीक। और ये जो नोट्स हैं राइट हैंड साइड पे आप इन्हें पढ़ सकते हो वीडियो पर, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, इन एक्सरसाइजेज में क्या किस चीज़ पर फोकस करना है वो ये चीज़ बताता है। जैसे बॉक्स, एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। बॉक्स स्क्वाट में स्लो टेम्पो रखना है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, धीरे एक्सरसाइज करनी है और ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ठीक है, हिप ब्रिज जब आप करते हो हिप मसल्स पे फोकस करना है, मतलब ऊपर जाते हुए हिप स्क्वीज करनी है। काफ रेज में आपकी नीज बेंट नहीं होनी चाहिए। टेबल पुशअप में ब्रीदिंग बहुत इसेंशियल है, मतलब पुशअप मार रहे हो आप सांस ही नहीं ले रहे। ठीक है, फ़ायदा नहीं है उसका। सीटिंग फॉरवर्ड फ्लेक्शंस में शोल्डर ब्लेड्स, मतलब आपके कोहलू पर फोकस करना है आपको। कोहलू बोलते हैं या फिर मतलब ये जो आपके स्कैल्प बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला इंग्लिश में। इंग्लिश मुझे पता है, हिंदी नहीं पता। ठीक है, स्टैंडिंग लंजेस में याद रखना कि आपको चलना नहीं है, एक जगह पे खड़े होके किसी चीज़ को पकड़ के आपको सांस लेते हुए स्टैटिक लंजेस करने हैं। डेड बग ब्रीदिंग पे फोकस करना है और ये शोल्डर ब्लेड्स पे फोकस करना है स्क्वीज़ करने पर। ठीक है, तो ये आपकी मतलब डे 1 एक्सरसाइज हो गई आपकी मसल बिल्डिंग की। अब बचता है हमारा डे 2, डे 4, डे 6 और 7। इन दिन क्या करेंगे हम लोग? इन दिन करेंगे हम लोग मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज क्या हैं? ये 5 एक्सरसाइज हैं। फिंगर 4 स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90। अगर आपको मैं इनकी एक एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, अगर वहाँ से देखनी हो तो वो देख लेना, वरना आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको बताएगा। अब हमें मसल बिल्डिंग जहाँ एक बार करनी होती थी दिन में, ये हमें 2 बार करनी है, सुबह शाम को। ठीक है, तो और आराम आराम से करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना। ठीक, और ये आपको कंफर्टेबल रेंज में करनी है। कंफर्टेबल रेंज मतलब जहाँ तक आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की मत कोशिश करना जिससे आपको और ज़्यादा पेन हो। आई होप वीक 13 आपके लिए बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियर वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।